आज की वीडियो में हम लोग मॉड्यूल्स एंड पिप के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल्स एंड पिप क्या होते हैं और ये इस कोर्स का लेक्चर सेकेंड है। सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल क्या होता है। देखो, मॉड्यूल एक ऐसा प्रोग्राम है जो दूसरा प्रोग्रामर बनाता है और हम लोग इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करते और यूज़ करते हैं। इससे होता है ये हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। उसको हम लोग एक दूसरे नाम से बुलाते हैं जो कि होता है लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी में ही बहुत सारे मॉड्यूल्स होता है, बस उस लाइब्रेरी में से कोई सा भी मॉड्यूल लेना है तो मॉड्यूल का नेम और उसके आगे बस इंपोर्ट लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट। अब देखो, एक डेटा साइंस की एक लाइब्रेरी है, डेटा साइंस का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है पैंडाज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा पैंडाज, इंपोर्ट पैंडाज, और बस हमारा काम जो है हो गया। अब इसको रन कराते ही वो इंस्टॉल करके हमारे लिए दे देगा। अब ये जो येलो लाइन है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये कह रहा है कि पांडा को इंपोर्ट तो कर लिया बट ये अनयूज्ड है। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखना कि ये जो रेपल है ये हमारे लिए पैंडाज को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। और अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मॉड्यूल के बारे में, यानी कि हमारे पास जो दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं उसके बारे में। देखो, जो दो टाइप का मॉड्यूल होता है, सबसे पहला मॉड्यूल होता है इंटरनल मॉड्यूल। अब देखो, इंटरनल मॉड्यूल वो मॉड्यूल होता है जो मॉड्यूल पहले से ही इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, हम सिर्फ उसको इंपोर्ट करते यूज़ करते हैं। अब जैसे पैंडाज एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है तो उसको यूज़ करने से पहले हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल हो रहा है, हालांकि मैंने इसको बंद कर रखा है। अब जैसे कि एक इंटरनल मॉड्यूल है जिसका नाम है मार्शल। मार्शल, अगर आप एक भी वर्ड गलत लिखते हो तो आपका पूरा कोड गलत हो जाएगा। आप देखो, इंपोर्ट मार्शल मैंने जैसे लिखा, इस लाइन को मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट, और अभी ठीक है। इंपोर्ट मार्शल जैसे ही लिखा तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि मार्शल पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इंटरनल मॉड्यूल के बारे में जानना है, फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल के बारे में जानना है, तो सिंपली जाओ गूगल क्रोम पे, मैंने पहले ही सर्च कर रखा है। अब जैसे आप इंटरनल मॉड्यूल सर्च करोगे तो एक साइट आती है, इस साइट को खोलोगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी लंबी चौड़ी, जिसके अंदर ये आपको काफ़ी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया है। देख सकते हो काफ़ी सारा इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल है, और यहाँ पे आप इसके बारे में साइड में पढ़ भी सकते हो। हालांकि यहाँ पे अब हम लोग वापस आते हैं हमारे पुराने वाले रेपल पर। और यहाँ पर हमारा रेपल जो है वो ओपन हो रहा है। ओके, तो जो हमारा रेपल है वो खुल गया। हम लोग बात कर रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल मॉड्यूल के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरनल मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं, सिंपली हम लोग उसको इंपोर्ट लिखते हैं और उसको यूज़ कर पाते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल जो कि हम लोग को बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। हमने पैंडाज के केस में देखा कि हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ रहा था यूज़ करने से पहले। तो ये मैंने लिख रखा, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल के बारे में। अब बात करते हैं लास्ट थिंग जो कि है पिप कमांड। देखो, पिप कमांड जो है वो पैकेज मैनेजर है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बंदा मार्केट जा करके वो मार्केट से सामान ले रहा है, तो जो बंदा मार्केट से सामान ले रहा है उसको समझेगा पैकेज इंस्टॉलर या फिर बोले तो वो पिप है, क्योंकि वो एक तरह से रोज़मर्रा की चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ठीक उसी तरह से पिप भी सभी चीज़ों को मैनेज करता है हमारे कोड में, कि हमारे कोड में हमें कौन सी मॉड्यूल चाहिए कौन सी नहीं। हालांकि ये रेपल है तो यहाँ पे आप पिप का यूज़ नहीं करोगे, बट जो टर्मिनल होगा तो उसके अंदर आप कुछ ऐसे लिखोगे कि पिप इंस्टॉल, उसके बाद लाइब्रेरी का नेम। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट का यूज़ करोगे, बट मेरे पास टर्मिनल तो है नहीं, जिससे मैं यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको तो मतलब यहाँ पर आप पिप कमांड को ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया पिप इंस्टॉल और उसके बाद जो भी लिख रहा है हमें, मतलब उसके बाद जैसे मानो मुझे पैंडाज को इंस्टॉल करना है, पैंडाज। हालांकि ये कोड काम अभी नहीं कर रहा है और ये फंक्शन भी काम करेगा भी नहीं, क्योंकि ये अभी इसको कुछ समझ ही नहीं रहा हमारा पाइथन, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे इंटरप्रेटर को। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो मॉड्यूल्स एंड पिप के बारे में। आई होप क्योंकि मॉड्यूल्स एंड पिप के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कीप